Hello friends, good morning to all of you. I am the faculty of Your Success Global School and I will teach you science. In today's class, we are going to talk about the a very new chapter light, shadow and reflection of class 6. तो क्लास 6 के आज न्यू चैप्टर हम लोग लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन को देखने जा रहे हैं। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि इस चैप्टर में हमको लाइट के बारे में पढ़ना है, बहुत डीपली तो नहीं पढ़ना है, बस इसके बारे में थोड़ा सा जानना है लाइट के बारे में। फिर आगे देखेंगे हम शैडोज के बारे में, व्हाट इज शैडो, हाउ टू फॉर्म शैडोज एंड लास्ट है रिफ्लेक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। तो फर्स्टली लाइट के बारे में जानते हैं। तो लाइट के बारे में जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि इस वर्ल्ड में जो भी चीज है, सभी चीज को देखने के लिए क्या होता है, आइज की तो आवश्यकता होती है। आइज को नेसेसरी है कि आइज की सहायता से हम उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ब्यूटीफुल चीजें है, कलरफुल चीजें हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स है, हाउसेस है, सारे चीजों को हम आइज के थ्रू देखते हैं। बट आइज के साथ साथ एक और चीज जो इंपॉर्टेंट करता है, मैटर करता है, विच इज लाइट। विदाउट लाइट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या होता है नहीं देख पाएंगे। सपोज दैट कि एक ऐसा कमरा है जिसमें लाइट बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास आईज है लेकिन लाइट बिल्कुल भी नहीं है, देन वी कैन नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। अगर मेरे पास अगर लाइट नहीं है, कमरा एकदम पूरा अंधेरा है, तो क्या हम उस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल भी देख नहीं पाएंगे। तो इस बेसिस पे हम पहुंचते हैं कि लाइट एक ऐसा कॉज है जो क्या करता है, किसी भी चीज को हमें देखने में विजिबल बनाता है। लाइट क्या है, इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कैन मेक थिंग विजिबल। तो लाइट एक ऐसा कॉज है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। एक और हम इसको रिपीट कर देते हैं, लाइट एक ऐसा कॉज है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, लाइट जो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक कैंडल आपके सामने जला हुआ है, सपोज कि यहाँ पर एक कैंडल है जो जला हुआ है। अब इसको आप एक स्ट्रेट पाइप से देखिए तो ये कैंडल का जो इससे जो लाइट निकल रहा है वो हमको दिखाई देगा। लेकिन यही अगर हम पाइप को क्या करें, थोड़ा सा बेंड करें, थोड़ा सा इसको मोड़ देंगे, मोड़ने के बाद फिर से हम चाहेंगे कि ये कैंडल से जो लाइट निकल रहा है उसको देखो तो दिखाई नहीं देता है। दैट मींस लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। जैसे ही हम पाइप को बेंड कर दिए, थोड़ा सा मोड़ दिए, तो ये क्या है, लाइट को हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो याद रखिएगा, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा लाइट जो है सो सीधी रेखा में ट्रैवल करती है। एक और चीज देखिए, जो टॉर्च से जो लाइट निकलता है वो देखते हुए जब टॉर्च को जलाते होंगे तो एकदम उससे सीधी रे निकलती है, उससे जो लाइट जो निकलता है एकदम सीधा निकलता है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके नहीं निकलता है। और लाइट फॉलो द रेक्टिलिनियर मोशन। लाइट जो है सो रेक्टिलिनियर मोशन को फॉलो करता है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट पाथ पे, जैसे कि ये पाथ स्ट्रेट है, इस पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो लाइट में जस्ट वैसे ही है कि वो हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है। जैसे यहाँ से मान लीजिए कोई सोर्स है, यहाँ से टॉर्च, ये टॉर्च है, तो यहाँ से जो लाइट निकलेगा एकदम सीधा रहेगा, ऐसे भी निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा, लेकिन इसका जो पाथ जो हमेशा क्या है, स्ट्रेट एकदम सीधा है। तो इसीलिए बोलते हैं लाइट फॉलो द रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट आते हैं, इससे पहले एक सोर्स ऑफ लाइट आपको बताते हैं। सोर्स ऑफ लाइट कहने का मतलब है कि इस वर्ल्ड में जो भी सोर्स ऑफ लाइट है जिससे लाइट निकलता है, सोर्स ऑफ लाइट कहने का मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट निकलता है। जैसे कि बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, उससे लाइट निकलता है, तो वो क्या होगा, सोर्स ऑफ लाइट। हमारा स्टार, सन, ये सबसे लाइट निकलता है, तो क्या होता है, इस सब को हम बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो वो है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो गया, जो हमको नेचर के द्वारा मिलता है, जैसे सन क्या है, नेचुरल थिंग्स है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, उसे खुद ब खुद लाइट निकलता है, हमें उसको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती है। स्टार्स भी क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक। और एक आता है आर्टिफिशियल और मैन मेड। तो ह्यूमन क्या होता है, मैन जो होता है, अब
हमेशा तो स्टार रहता नहीं है, हमेशा स्टार का क्या होता है, लाइट आता नहीं है। सन का भी लाइट हमेशा नहीं था, दिन में आपको सन का लाइट मिलेगा लेकिन रात को सन को लाइट नहीं मिलता। अगर वेदर अच्छा नहीं रहेगा, मौसम सही नहीं रहेगा तो फिर भी क्या होगा, सन का लाइट हमको नहीं मिलेगा। तो वैसे कंडीशन में क्या किया जाए, हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, क्या हम पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी, लाइट की। तो सन तो एक मेजर थिंग है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी थिंग्स को देखते हैं। अगर सन का लाइट ना हो तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत सारे मैन मेड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट को डेवलप किया गया है, डिजाइन किया गया है। जैसे कि आप होगा इलेक्ट्रिक बल्ब जो मैन के द्वारा उसको डिजाइन किया गया है। बहुत सारे लाइट आती है, इमरजेंसी लाइट आते हैं, आपको सोलर लाइट आपको दिखाई देगा। ये सब क्या है, मैन के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो जो भी सोर्स ऑफ लाइट मैन के द्वारा डिजाइन किया गया है, ह्यूमन के द्वारा डिजाइन किया गया है, उसे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। देन ओके, नाउ आई रिपीट, सोर्स ऑफ लाइट मतलब वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे लाइट निकलता है उसे हम बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट आर फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट। सोर्स ऑफ लाइट को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट वन इज एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट बताए हैं और फर्स्ट क्या बताए थे, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब वो देखते हैं। जैसे कि डेफिनेशन से क्लियर है, द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट, मतलब वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट खुद इमिट करता है, जिससे अपना लाइट निकलता है। ऐसे कि अब ये चौक है, इससे अपना लाइट निकलता है, नहीं निकलता है, तो ये लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे स्विच को ऑन करते हैं उससे लाइट निकलने लगता है, तो वो क्या होगा, लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो बल्ब को क्या बोलेंगे, लुमिनस ऑब्जेक्ट। सन से भी अपना लाइट निकलता है तो वो भी हो गया लुमिनस ऑब्जेक्ट। स्टार उससे भी लाइट निकलता है, वो भी लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। कैंडल हो गया, लालटेन हो गया, टॉर्च, ये सारे क्या लुमिनस ऑब्जेक्ट है, बिकॉज इससे खुद ब खुद लाइट निकल रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट नहीं निकलता है। डिफिनेशन इसका देखते हैं, द ऑब्जेक्ट विच डोंट इमिट देयर ओन लाइट, मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट इमिट नहीं करता है, अपना लाइट इमिट नहीं करता है। अब वो अपना लाइट इमिट नहीं करता है तो उसको देखेंगे कैसे, हाउ कैन वी सी दैट ऑब्जेक्ट। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट अपना लाइट इमिट नहीं करता है, तो इसको देखने के लिए हमको क्या चाहिए, लुमिनस ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे कि ये चौक है, अब चौक को लाइट अपना इमिट नहीं करता है, ये चौक लाइट को इमिट नहीं कर रहा है, तो इसको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को अगर देखेंगे कैसे, इसको देखना होगा तो क्या चाहिए, हमको कोई भी लाइट चाहिए, और कैसा लाइट, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे जिससे लाइट निकलेगा, लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, द ऑब्जेक्ट which cannot, which don't emit the light, that is called non luminous object। वैसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट नहीं निकलता उसको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे कि चौक हो गया आपके सामने, ये बोर्ड भी क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। बुक हो गया, ऐसा बहुत सारा आपको चीज में, बुक हो जाएगा, बेंच हो जाएगा, वॉच हो जाएगा, ये सारे चीज क्या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, इनसे लाइट नहीं निकलता। और तो इनको देखते कैसे हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर प्रोसीड करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे ऑब्जेक्ट को फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट क्या है मेरा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, गेम से क्लियर है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट को कहेंगे जो अपने से होकर लाइट को पास होने देता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच अलाउ द लाइट पासेस थ्रू देम, वैसा ऑब्जेक्ट जो अपने से होकर लाइट को जाने देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। कहने का क्या मतलब, एयर है, अब एयर में हम टॉर्च को जलाएंगे, जब हवा में हम टॉर्च को जलाएंगे तो क्या होगा, ये लाइट को नहीं रोकेगा, इससे आर पार को
एयर जो हमारा हो गया वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया, इससे आसानी से क्या होगा लाइट निकल जाता है। अब आप वाटर जो क्लीन है एकदम क्लीन होगा, प्योर वाटर होगा, उसके अंदर आप टॉर्च को जला के दीजिए या सन का रे आते रहता है, आप देखिएगा तो उसके एकदम आर पार हो जाता है लाइट, मतलब वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, वो वाटर हो गया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वैसे बहुत सारे चीज है जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ग्लास को देख लिए, अब कांच का एक ग्लास ले लीजिएगा, उस ग्लास को देखिए उसमें पानी अगर भरा नहीं, एम्प्टी है, देयर इज नो वाटर इन द ग्लास, अगर ग्लास में कोई वाटर नहीं है, जब हम टॉर्च को जलाते हैं या उससे मान लीजिए सन का रे आ रहा है या कोई भी लाइट आ रहा है, उससे क्या होता है आर पार एकदम हो जाता है। एक और चीज देखे होंगे कि घर में देखे होंगे कि विंडो जो लगा रहता है, विंडो में जो ग्लास लगा रहता है, उस ग्लास से सन का रे एकदम आर पार होते रहता है। तो वैसे ऑब्जेक्ट को जो अपने सोकर लाइट को पास होने देता है, दे अलाउ द पास द ऑब्जेक्ट थ्रू देम, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने सोकर लाइट को पास होने देता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट which allow the light definition क्या है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट which allow the light passes through them, वैसा ऑब्जेक्ट जो अपने से होकर लाइट को पास करने देता है उसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जांपल के लिए ग्लास, एयर, वाटर, फिश। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बाद हम आगे चलते ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट। What is obtuse object? बस कुछ नहीं है, the object which don't allow the light passes through them, the object don't allow the passes the light through them, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने से होकर लाइट को पास नहीं होने देता है, उसी को बोलते हैं ऑब्क्यूज ऑब्जेक्ट। ओके, आई रिपीट अगेन, ये बोर्ड है, ये बोर्ड आपको दिखा है। अब यहाँ से मान लीजिए टॉर्च को जलाएंगे, सपोज टॉर्च को जलाएंगे तो ये अपने से ऊपर लाइट को नहीं जाने देगा, तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है, अब ये बुक, सपोज ये मेरे सामने क्या है कॉपी है, अब इस कॉपी के ऊपर से हम अगर लाइट को जलाएंगे, लाइट को जलाएंगे तो क्या होगा, ये अपने से होकर लाइट को जाने नहीं देगा, देन ये कॉपी क्या हो जाएगा, ये नोटबुक हो गया ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा डेफिनेशन, द ऑब्जेक्ट which don't allow the light passes through them। एग्जाम्पल बुक, ब्रिक्स, एग्जाम्पल क्या होता है बुक, ब्रिक्स, कार्डबोर्ड। ब्रिक्स कहने का मतलब ईंट, ये सब जितने भी ऑब्जेक्ट है सर ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट है, ये अपने से ऊपर लाइट को पास नहीं होने देता है। नाउ नेक्स्ट ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट के बाद एक और होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट।
फर्स्ट था ट्रांसपेरेंट, सेकंड ऑब्ट्यूज एंड थर्ड वन इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट नेम से ही क्लियर, जो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं होगा, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। जैसे कहने का क्या मतलब, उससे लाइट तो निकलेगा, वो अपने से होकर लाइट को जाने देगा, लेकिन पूरा पूरा लाइट को नहीं जाने देगा। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप पर्दा को देखोगे, पर्दा से देखने के बाद वो लाइट जो होता है उससे एकदम क्लियरली नहीं निकलता, उससे थोड़ा 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 उससे लाइट निकलता है। एक ग्लास घिसा हुआ ग्लास जो रहता है, ग्लास कहने का शीशा, ऐसा कांच जो घिसा हुआ है, और उसको घिसने के बाद जब उससे लाइट जब पास कराइएगा तो उससे लाइट पूरा पूरा पास नहीं होता है। एक और एग्जांपल आपको देते हैं। एक आप पेपर को ले लीजिए, एक अच्छा सा कागज को ले लीजिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, उस पेपर को अगर आपके बालों में तेल लगा हुआ है तो उसको ऐसे ऐसे करके रब कीजिए। रब करने के बाद जब वो कागज में तेल लग जाएगा, उसके बाद अगर हम उससे लाइट को पास करवाते हैं तो देखेंगे कि उससे हल्का हल्का लाइट निकल रहा है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। डिफिनेशन क्या रहेगा, ये अलाउ तो करेगा, ये क्या करेगा, लाइट को तो अलाउ करेगा अपने से जाने के लिए, लेकिन इससे होकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एकदम क्लियरली नहीं देख सकते। द ऑब्जेक्ट विच अलाउ द लाइट through them, the object which allow the light through them, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट which can see but not clearly। इसको क्या है, उसको देख तो सकते हैं लेकिन हम क्लियरली नहीं देख सकते। कोई भी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट रखेंगे, उससे अगर हम देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो हमको दिखाई तो देगा लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं देगा। ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं। अब 3 टाइप्स का ऑब्जेक्ट देख लिए हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्ट्यूज ऑब्जेक्ट एंड द थर्ड वन इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। नाउ अब हम प्रोसीड करते हैं शैडोज की ओर। लाइट के बारे में हमको इतना ही पढ़ना था, व्हाट इज लाइट। फर्स्टली हम क्या पढ़े थे, व्हाट इज लाइट, देन सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट के बाद आगे पढ़े थे दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें हम तो 3 ऑब्जेक्ट आपको बताए थे। फर्स्ट ट्रांसपेरेंट, सेकंड वन इज ऑब्ट्यूज ऑब्जेक्ट एंड द थर्ड वन इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द शैडोज। हम शैडोज के बारे में बात करने जा रहे हैं कि शैडोज आखिर क्या होता है। तो शैडोज हम बहुत सारे चीजों को देखते हैं, ट्रीज का आप शैडोज देखते होंगे, पेड़ का शैडो आपको देखने को मिलता होगा। मेरा शैडोज अगर आप देख पा रहे होंगे तो बोर्ड पे मेरा शैडोज अभी पीछे बन रहा है। एंड बहुत सारे शैडोज हम देखते हैं किसी भी चीज का, जैसे ये चौक है, चौक अगर आप देख पा रहे होंगे तो विजुअल होगा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है चौक का शैडोज बन रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजों का हम शैडोज देखते हैं। तो व्हाट इज शैडोज, एक्चुअली में शैडोज होता है क्या, इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे। शैडोज से हम लोग सब वाकिफ है कि शैडोज होता है तो ब्लैक होता है, सबको पता है शैडोज ब्लैक होता है, लेकिन व्हाट इज शैडोज, शैडोज कैसे बोलेंगे, शैडोज फॉर्म कैसे होता है, तो उस चीज के बारे में देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये चौक मेरे हाथों में, अब ये चौक तो कैसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्ट्यूज ऑब्जेक्ट है। ये चौक कैसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्ट्यूज ऑब्जेक्ट है। या एक और सपोज कीजिएगा ये डस्टर ही ले लेते हैं, इस डस्टर को लेते हैं तो ये डस्टर तो हो गया
फ्यू ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब इस डस्टर पर जो भी रेज आ रही, जो भी लाइट आ रही होंगी, जो भी लाइट अभी आ रही है, वो अपने से इस लाइट को जाने नहीं देगा। लाइट को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा, यहाँ से जाने का ये रास्ता नहीं देगा। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को आने से एकदम रोक देता है, उसको ब्लॉक कर देता है, तो उसके जस्ट पीछे एक डार्क एरिया, एक डार्क साइड क्रिएट होता है। उसी डार्क साइड को हम क्या बोलेंगे, शैडोज बोलेंगे। अगेन, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट को ब्लॉक कर देता है, लाइट के रास्ते को ब्लॉक कर देता है, अपने से होकर लाइट को जाने नहीं देता है, तो उसके जस्ट बिहाइंड, उसके जस्ट पीछे एक डार्क साइड क्रिएट होता है which is called shadows। क्लियर। तो शैडोज क्या है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। ये डार्कनेस का क्या है, एरिया है। शैडोज क्या है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। अब ये कैसे ये क्रिएट होता है, कॉज बाय लाइट, कॉज बाय लाइट के द्वारा। अब ये लाइट को करता क्या है, लाइट को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ये क्या करता है, लाइट को ब्लॉक कर देता है। शैडोज के बारे में आपको क्या बताया, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। ये एक डार्कनेस का एरिया होता है, कॉज बाय लाइट बीइंग ब्लॉक्ड बाय समथिंग। अगर हम लाइट को किसी भी ऑब्जेक्ट या ऐसे ऑब्जेक्ट से ब्लॉक कर देंगे जिससे वो लाइट पास नहीं हो पाएगा, तो उसके पीछे एक डार्क साइड बनेगा व्हिच इज कॉल्ड शैडो। शैडो हमेशा याद रखिएगा, शैडो हमेशा कैसा होता है, ब्लैक होता है। उसका कलर हमेशा कैसा होता है, ब्लैक होता है। एक चीज और नोटिस कीजिएगा कि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में हर एक पार्ट का तो शैडोज क्रिएट हो जाता है, बट आई जो होता है हमारा जो आंख होता है, उसका शैडोज क्रिएट नहीं होता है। ओके, तो आज इतना ही को रहने देते हैं। जो टॉपिक हम आपको बताए हैं, सबसे पहले लाइट से स्टार्ट कीजिए। लाइट के बारे में बहुत सारी चीज आपको बताए हैं। आपको होपफुली आप क्या कीजिएगा, उसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, जहाँ पे लिखा हुआ था वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, राइट डाउन उसको कर लीजिएगा अपने कॉपी में। उसके बाद क्या करना है, उसको समझना है, पहले समझने के बाद उसको याद कर लेना है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।